आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कविता। ले मैं तुझ पर करूँ रजाई। क्यों लगते हैं मुझको अच्छे, माँ बोलो तो सुंदर फूल। क्योंकि ये भी तो तुम जैसे नन्हे नन्हे सुंदर फूल। अगर रूठ जाता हूँ तुमसे तो क्यों मुझे मनाती हो माँ। जब रूठूंगी मैं भी तुमसे, तू भी मुझे मनाएगा ना। ओ ओ, यह क्या तुमने तो बस यही वही बात ही दोहरा दी माँ। तू है नया, नई है बातें, हुई पुरानी अब तेरी माँ। अच्छा माँ मैं सो जाऊं, नींद बहुत है मुझको आई। हाँ हाँ, रात बहुत है सोचा, ले मैं तुझ पर करूं रजाई। ये कविता दिव्यक रमेश ने लिखी है, जो एक माँ और बच्चे की वार्तालाप पर है। आओ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 6, स्वच्छ बने देश हमारा। खुद स्वच्छ रहना तथा अपने पर्यावरण एवं देश को स्वच्छ रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यह कविता स्वच्छ और स्वस्थ बनने के बारे में बता रही है। स्वच्छता रखना, कूड़ा कचरा ना फैलाना, पेड़ लगाना और देश प्रेम बढ़ाना, यही हमारे जीवन मूल्य हैं। स्वच्छ बने ये देश हमारा, लगे सारे जहां में न्यारा। मिलजुल कर हम करें सफाई, इसी में है हम सबकी भलाई। कूड़ा कचरा ना फैलाओ, बीमारी को दूर भगाओ। आओ हम सब पेड़ लगाएं, दूषित वायु को दूर भगाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर जीवन अपना स्वस्थ बनाएं। मिलजुल कर यह करें इरादा, स्वच्छ बने ये देश हमारा। स्वच्छ बने यह देश हमारा। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, खो की कुकड़ू को। घमंड करना एक अवगुण है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अपना काम जिम्मेदारी से ना करके दूसरों को परेशान करना गलत बात है। बच्चों, घमंड ना करना, मदद करना, गुस्सा ना करना, गलती मानना, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। एक था मुर्गा, बहुत सुंदर बड़ा सा। उसकी सुंदर सी लाल चोंच थी और सिर पर लहराती हुई कलगी थी। उसे मुर्गे का नाम था खू। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकड़ों को की जगह बोलता था कुकड़ू खू। एक लोमड़ी कई दिनों से उस खाने की ताक में रहती थी, लेकिन खू हर बार उसे बचकर निकल जाता था। इसलिए खू स्वयं को बहुत चतुर समझने लगा था। एक दिन खू ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठने का सोचा। वह उड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। पर अचानक हवा के तेज झोंके से वह नीचे गिर पड़ा। उसे गिरता हुआ देखकर सभी जानवर हंसने लगे। खू को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। उसका चेहरा फूल गया। वह सोचने लगा, ये सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सुबह होने दो, मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। अगले दिन मुर्गा सबसे पहले उठा। तब तक सूरज भी नहीं निकला था। खू ने अपनी आंखें मली और अपनी गर्दन ऊंची करके कुकड़ू खू आवाज लगाने लगा। आवाज लगाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, वह रुक गया। उसने कुकड़ू खू नहीं किया। खू ने सोचा, अब पता चलेगा इन सबको, मेरे ऊपर हंस रहे थे। जब मुर्गे ने बांग नहीं दी तो कोई जानवर जागा ही नहीं। सभी सोते रहे। धीरे धीरे सूरज उगा और सिर पर भी चढ़ाया, पर वहां का कोई जानवर न उठा। खू को भूख लगने लगी। उसने इधर उधर देखा, पर खाने के लिए कुछ ना मिला। फिर उसे घोड़े के चने मिल गए। उसने घोड़े के सारे चने खा लिए। ढेर सारे चने खाकर वह गेंद की तरह फूल गया। इतना फूला कि अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। दूसरे जंगल से लोमड़ी वहां आ पहुंची। उसने देखा यहाँ तो सब सोए हुए हैं। उसकी नजर खू पर पड़ी। अरे वाह, मुर्गे से तो चला ही नहीं जा रहा। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा, उसने सोचा। खू घबरा गया।
उसने भागने की कोशिश की, पर ज्यादा खाने के कारण वह भाग ना पाया। लोमड़ी खों की ओर बढ़ने लगी। उसके पैने दांत चमक रहे थे और उसकी जीभ लपलपा रही थी। लोमड़ी खों पर झपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि खों को कुछ याद आया और वह जोर से चिल्लाया, कुकड़ों को। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी खों पर झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ पर काट खाया। बकरी ने अपने पैने सींग मारे और घोड़े ने अपनी दुलत्ती इतनी जोर से लोमड़ी को मारी कि वह हवा में उछलती हुई दूर जा गिरी। सभी जानवरों को एक साथ अपनी ओर आता देख लोमड़ी दुम दबाकर वहां से भाग निकली। खू ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया तथा अपनी भूल के लिए माफी भी मांगी। सभी जानवर खुश थे क्योंकि अब मुर्गा कुकड़ू खो की जगह कुकड़ू को बोलने लगा था।